एपिसोड की शुरुआत में वो मोटा निंजा कहने लगता है कि देखो मेरा भाई कितना कमजोर हो गया है, और वो यंग मास्टर से कहने लगता है कि आप यहाँ से कभी भी चावल मत खरीदना, यहाँ के चावल बहुत ही ज्यादा बेकार है। ये चीज सुनकर जो यंग मास्टर होता है वो सीधा उन पर अटैक करता है, और तभी यंग मास्टर कहने लगते हैं कि तुम झूठ क्यों कह रहे हो कि तुम्हारा भाई बीमार था। ये कहते ही वो उन दोनों को फिर से मारते हैं, जिससे वो दोनों नीचे गिर जाते हैं। और तभी पीछे से यंगाई कहने लगते हैं कि ये यहाँ पर हीरो क्यों बन रहे हैं, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। और तभी वो लड़का कहने लगता है कि तुमको पता है कि मैं बदमाश लोगों को बहुत ही मारता हूँ, और तुम ये एक्टिंग क्यों कर रहे हो। इससे अच्छा है कि तुम यहाँ से निकल जाओ, वरना मैं तुम्हें बहुत ही मारूंगा। ये कहते ही वो दोनों इधर से निकल जाते हैं, और यंग मास्टर कहने लगते हैं कि वो कुछ कह पाता, तभी जो यकीन होता है वो पीछे भागकर उन दोनों को मारने लगता है और कहता है कि तुम्हारी एक्टिंग बहुत ही अच्छी थी पर तुम सफल नहीं हुए। और वो आसपास के लोगों से कहने लगता है कि ये हान पर गलत आरोप लगा रहा था, पर मैंने इन्हें बचा लिया, और आप सबसे कहना चाहता हूँ कि ये दोनों आपकी दुकान पे आएंगे तो इन दोनों से बच के रहना। और तभी आसपास के लोग कहने लगते हैं कि इस बच्चे ने बहुत ही अच्छा काम किया है, जो ये लोग हैं इनको कुछ तो सजा मिलनी चाहिए। और तभी वो सारे के सारे लोग उनको मारने लगते हैं, पर तभी पीछे से वो यंग मास्टर आता है और कहता है मारने से भी कुछ नहीं होगा, तुम इन लोगों को मारो मत। और तभी याकिन कहने लगते हैं कि इन लोगों को यही डिजर्व करता है, और अगर आज मैं वहाँ पर नहीं रहता तो ये सारे के सारे मार्केट को बर्बाद कर देते और फ्री में सामान भी ले जाते। और तभी वो यंग मास्टर कहने लगते हैं कि इन्हें मत मारो। इस बात पर जो याकिन होता है वो कहने लगता है कि मुझे लगता है तुम इनके साथ ही मिले हो, क्योंकि तुम्हारी पैसों की पोटली इनके पास थी। तो इस बात पर वो यंग मास्टर कहने लगता है कि मुझे पता नहीं चला कि इसने मेरी पैसों की पोटली कब चोरी, और मुझे जब पता चला तो मैं इनके पीछे आ गया। और तभी वो मोटा निंजा कहने लगता है कि तुम झूठ क्यों कह रहे हो, तुम हमारे साथ धोखा कैसे कर सकते हो, तुम्ही ने तो हमें ये पैसों की पोटली दी थी, और वैसे भी तुमने कहा था कि तुमको एक हीरो बनना था, इस काम के लिए मैंने हाँ भी कर दी थी। तो इस बात पर वो यंग मास्टर कहने लगता है कि तुम झूठ क्यों कह रहे हो, मुझे अपने आप के दलदल में क्यों फंसा रहे हो। और तभी वो मोटा निंजा कहने लगता है कि सारे के सारे लोग सुनो, जो भी ये कह रहा है ये सब झूठ है, ये सब के सब चीजें इसी ने की है, क्योंकि ये उस मैनेजर की लड़की से प्यार करता है और इसने इस ड्रामे के लिए हमें पैसे भी दिए थे। और तभी वो यंग मास्टर कहने लगता है कि ये सारी की सारी चीजें इस याकिन की वजह से हुई है, इसकी वजह से वो लड़की इसे भाव भी नहीं देगी। और वो याकिन से कहने लगता है कि तुम्हारी वजह से आज मैं यहाँ पे फंस गया और मेरी बहुत ही ज्यादा इंसल्ट भी हुई है। जैसे ही सारा मामला निपट जाता है तभी सारे के सारे लोग उसे गिफ्ट देने लगते हैं और कहते हैं कि तुमने आज मेरी इतनी मदद की है, इसके लिए मैं तुम्हें कितना भी धन्यवाद कहूँ वो कम है। तो इस बात पर यांग कहने लगता है कि ये मुझे नहीं चाहिए, मेरा जो काम था मैंने वो किया। इस बात पर वो हान कहने लगता है जो वो यंग मास्टर है वो जरूर तुमसे रिवेंज लेगा, क्योंकि तुमने आज उसकी बहुत ही ज्यादा इंसल्ट की है, और वो तुमसे रिवेंज भी पक्का लेगा। इस बात पर यांग कहने लगता है कि हमारी क्लैन के कुछ रूल होते हैं, अगर उसने वो रूल तोड़ दिए तो उसे क्लैन से निकाला जाएगा, और वो ऐसा नहीं करेगा। और तभी जो यून होते हैं वो याकिन को देखकर बहुत ही ज्यादा शर्मा रही होती है। ये चीज देखकर जो यंकाई होता है वो समझ जाता है जो यून होती है वो उसे पसंद करती है, और वो यहाँ से भागने लगता है। पर तभी वहाँ पर यून आ जाती है और कहती है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, आज तुमने हमारी मदद की है, इसके लिए तुम्हारे लिए धन्यवाद। और तभी सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे हम यांग को देखते हैं जो अपनी बुक को खोल देता है और अपनी का रिवॉर्ड मिल जाता है, उसके हाथ में एक पोटली रहती है। और तभी जो यान होता है उसे कुछ भी समझ नहीं आता है कि इससे का क्या करे, और तभी उसके बुक में खुद ही आ जाता है कि तुम्हें इसका यूज कैसे करना है। और तभी उस बुक में लिखा होता है कि तुम्हें कुछ ऐसे फ्लावर ढूंढने हैं जिससे तुम्हें गोल्डन बॉडी मिल सकती है। इस बात पर यान कहने लगता है कि ऐसे कैसे कर सकते हैं, मुझे कुछ भी नहीं पता वो फ्लावर कैसे रहते हैं। और वो कहने लगता है कि कल जैसे ही सुबह हो जाएगी तो मैं एल्डर से पूछूंगा कि ये फ्लावर कौन से है, और दूसरे दिन ही वो उनसे मिलने जाता है जहाँ पे वो एल्डर मस्त मार के सो रहे होते हैं। पर तभी यहाँ कहने लगते हैं कि ऐसे कौन से फ्लावर है जिनसे गोल्डन बॉडी पा सकते हैं। और तभी वो एल्डर अपनी बुक को निकालते हुए कहते हैं कि यहाँ पे वो सारे के सारे फ्लावर तुम्हें दिखाई दे रहे होंगे, इनकी वजह
वजह से तुम्हें वो सारे फ्लावर मिल जाएंगे। और तभी वो देखते हैं उनमें से कुछ ऐसे भी फूल है बहुत ही ज्यादा जहरीले हैं। और तभी वो एल्डर कहने लगते हैं कि कुछ ऐसे भी फ्लावर होते हैं जिनमें बहुत ही ज्यादा पॉइजन होता है, जिससे तुम्हारी जान को भी खतरा हो सकता है। और अगर तुमने अच्छे से फ्लावर चुने तो तुम एक अच्छी सी दवाई भी बना सकते हो। पर जिस फूल को तुम ढूंढ रहे हो उसमें बहुत ही ज्यादा पॉइजन है, तो तुम संभल के रहना। और मैं तुमको बता दूं कि जिस फ्लावर को तुम ढूंढना चाहते हो वो तुम्हें मार्केट में नहीं मिलेगी, क्योंकि उसमें बहुत ही ज्यादा पॉइजन है। और वो कहने लगते हैं जिस फ्लावर को तुम ढूंढना चाहते हो उसके बारे में मैं तुम्हें बता सकता हूँ। और तभी यान कहने लगता है कि हर दिन की जैसे आज ग्रैंडपा ने मुझे क्यों नहीं डांटा और आखिरी दिन में ये मुझे मार क्यों नहीं रही है। मुझे तो लगता है जहाँ वो फ्लावर है वहाँ इस बुढ़ऊ का भी काम होगा, इसीलिए मुझसे इतनी अच्छे से बातें कर रहा है। तभी वो एल्डर कहने लगता है फ्लावर को तुम ढूंढ रहे हो वो लिंक शाओ माउंटेन पे मिलेगी। अगर तुम्हें फ्लावर को पहचाने में थोड़ी दिक्कत होगी तो तुम मेरी बुक को ले सकते हो। और तभी यहाँ कहने लगता है कि जब आपने मेरी इतनी हेल्प कर दी तो अब आप मुझे अपना काम भी बता दो। और वो एल्डर कहने लगता है कि क्या तुम्हें मैं इतना बुरा लगता हूँ? अगर तुम जा रहे हो तो तुम मुझे कुछ ऐसे ग्रास लेके आना जो मेरे काम की होगी, और अगर तुम इसके 4 पत्ते भी लाओगे तो मैं बहुत ही ज्यादा खुश हो जाऊंगा। और अगर तुम इस ग्रास को ले आए तो मैं तुम्हें कुछ ऐसे भी चीजों के बारे में बताऊंगा जिसे सोचकर तुम भी पागल हो जाओगे। और वो यान कहने लगता है कि मुझे पता था कि आपका कुछ ऐसा काम है जो आप मुझसे कराना चाहते हो, इसीलिए तुम मुझसे इतनी अच्छी से बातें कर रहे थे। तो इस बात पर वो एल्डर कहने लगते हैं कि मैंने तुमसे फाइट कब की, क्यों तुम मुझे खामा बदनाम कर रहे हो। और एक इम्पोर्टेंट नोटिस है कि वो जो माउंटेन है वो बहुत ही ज्यादा दूर है, और मैं ग्रैंडपाई से कहूंगा कि तुम्हें 3 दिन की छुट्टी मिल जाएगी। और तभी सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे हम यंग को देखते हैं जो उस माउंटेन में पहुंच जाता है, और जिस ग्रास के बारे में वो एल्डर कह रहा था वो उसको भी जमा आराम आराम से कर रहा था। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो आप मुझे कमेंट करना। तब तक के लिए गुड बाय।